गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोई थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिसकी आप बार बार मुझसे पूछते हो कि मैडम हम क्या करें। टीजीटी में हमारा पेपर खराब हो गया, क्वेश्चन पेपर हमारे पीजीटी में खराब हो गए, कंफ्यूजन के कारण मैंने 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए। मैं बहुत निराश हूँ, मेरा मनोबल बहुत गिर गया है। मैंने सोचा था मैडम मैं कुछ करूंगी लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, निराश ना हो। आप कहते हो मैं कैसे करूं, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। कई बच्चे कमेंट लिखते हैं कि मैडम मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। बेशक बच्चे आप मेरी तरह बनोगे, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने भी मेहनत किया। मेरी जीवन ऐसा नहीं है कि बेड ऑफ रोजेज रहा है, गुलाब के पंखुड़ियों पर मेरा जीवन व्यतीत नहीं हुआ है, बल्कि मैं बताऊं मेरा जीवन भी कांटों की राह पर चल करके ही एक नया राह तैयार मैंने किया है। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा सबसे बड़ा जो परम पिता परमेश्वर है, उनकी आशीर्वाद, कृपा और आप लोग की दुआएं, जो मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से आपके बीच उपस्थित होती हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। कुछ बच्चे लिखते हैं मैडम मुझे कॉलर नहीं आता, कुछ बच्चे लिखते हैं मुझे सिलाई मशीन के बारे में बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूंगी। तो आज मैं केवल आपको मोटिवेशनल वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई। मोटिवेशनल वीडियो, हाउ यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता कैसे मिलेगी, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप कैसे सफल होगे, कैसे परीक्षा में पास होगे, क्या टिप्स है परीक्षा पास होने के लिए, क्या टिप्स है जीवन में सफल होने के लिए। जो मैंने अपना अनुभव किया है, मैं कहीं से उदाहरण नहीं ली हूं, मैंने जो अनुभव किया है वही चीजें आज मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर के बता दूं। पहला क्या है, टाइम। समय को ध्यान में रखें। समय सबसे बड़ा गुरु है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा टीचर है, तो है समय। जो बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती, वो अकल आपको समय बता देता है। तो समय पर ध्यान रखें। टाइम जो है वह आपको समय पर आप काम करें, समय पर जागे, समय पर सोएं, समय पर हर कार्य को निपटाएं, समय पर पढ़ाई करें। और एक आपका जो समय है उस समय पर आप ध्यान रखें कि हमें ये काम समय पर निपटाना है। आज और कल वाली बात नहीं, अभी नहीं पढ़ूंगी कल पढ़ लूंगी, इसको मैं टाल देती हूँ कल पर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आप जानते हो, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में पल होएगी, बहुरी करोगे कब। जो समय आपको मिला है ये जरूरी नहीं कि अगली सांस हमारी है, अगली सांस पता नहीं परमात्मा ने हमें लिखा है या नहीं लिखा है, अगला पल मैं यहाँ रहूंगी या नहीं रहूंगी ये अपने को कुछ भी पता नहीं है। तो हमें पहले समय का ध्यान रखना चाहिए। हम समय पर पढ़ेंगे, समय पर अपने सारे कामों को निपटाएंगे, चाहे आपको जो भी काम मिला है, घर का काम मिला है। कई बच्चियां लिखती हैं कि मैडम हमारे छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत काम है, परेशानी होती है। मैं आपकी बात को समझती हूँ। मैं भी बेटा आपकी तरह ही हूँ और केवल हमने समय पर ही काम किया। आपने देखा आप लोग के बीच में लंबे 15 दिन 20 दिन उपस्थित नहीं हुई। वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन था कि मेरा ट्रांसफर जब हो गया था जोधपुर में, आचार संहिता लगा हुआ था, मैं कैसे यहाँ पर आऊँ। इसी वहापोह में और बहुत सारे कामों को निपटाने में, चूंकि मैं वहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल थी, तो सारे काम को निपटाना मेरे लिए आवश्यक था। तो समय पर आप समय का ध्यान रखें, समय का प्रबंधन करें। मैं आपको अगले वीडियो में जब कभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो टाइम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी कि हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। सेकेंड है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल रहिए। टाइम तो है ही, पंक्चुअलिटी भी जरूरी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो पंक्चुअलिटी, घर में रहते हैं तो पंक्चुअलिटी। क्या हम गृहिणी हैं और हम भूल जाते हैं, सोचते हमारे पास तो 24 घंटा समय है। अरे बहुत काम होता है गृहिणी के पास, बहुत काम होता है। अगर आप हाउसवाइफ हो, नौकरी भी कर रहे हो, आगे आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं। कई बच्चे लिखती हैं मैडम मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। बिल्कुल आप हमसे भी ऊंचा उठोगे बेटा, बशर्ते पंक्चुअल रहें। पंक्चुअलिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो आप मेरी तरह, आप क्या मेरे से भी आप आगे जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तीसरा है कंटिन्यूटी। किसी भी चीज के लिए आप कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी मतलब किसी चीज को छोड़े ना, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर आप माइंड में चीजों को सोचें। जैसे मान लो कि आपने फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाई करी, फिर आपने
क्लोथिंग टेक्सटाइल के लिए कुछ परिधानों के बारे में पढ़ा। तो जब आप रात में सोने जाएं तो उसको अभ्यास करें, देखें कि मैंने जो पढ़ा याद है कि मैं भूल तो नहीं गई, मुझे स्मरण है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी में आप रखें, मतलब ये ऐसा नहीं कि परीक्षा का दिन आया है, अब 1 महीना बचा हुआ है, अब 1 महीना में मैं बैठ के तैयारी कर लूंगी, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी अगर ऐसी आदत है तो भूल जाइए, क्योंकि आप अगर निरंतर पढ़ेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को, आप लास्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। हम कंफ्यूज तब होते हैं जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ही 15 दिन या 10 दिन या 20 दिन छोड़ दिया चीज़ों को, तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी ब्रेन में को स्मरण करने की शक्ति ज़्यादा 10-15 दिन है, इसके बाद ये दिमाग की भीतरी सतह पर चला जाता है। लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हो तो आप भूलते नहीं हो। जैसे मान लो कि आपको बताऊं मैं, आपका नाम है मान लो आशा, कोई भी कभी भी बोलता है आशा, तुरंत आप तैयार हो जाते हो, अरे मेरा नाम पुकारा जा रहा है, या चौकन्ने हो जाते हो, किसी ने मेरा नाम पुकारा है। क्यों? आपने बचपन से बार बार अपने नाम को सुनते आए हैं। इसी तरह से अगर मुझे असफलता हासिल करनी है, अगर मुझे नेट करना है, अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर मुझे जीआईसी करनी है, तो बेटा हमें इन कामों को करना पड़ेगा, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब हम करेंगे तो हम जरूर पास होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस लूज ना करें, धैर्य न खोएं। आशा और विश्वास, ये 2 चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जरूरी होते हैं। आशा और विश्वास, धैर्य को ना छोड़ें। जब कभी भी आप धैर्य छोड़ेंगे, सफलता वहीं आपका हाथ छोड़ करके चली जाएगी, इसलिए आप धैर्य ना छोड़ें। आप देखिए, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया कई बार, 17 बार आपने पढ़ा होगा, और 18 बार में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगर वो हार के चला जाता तो शायद उसका नाम भी आज हम नहीं जानते। इसी तरह से आप बार बार प्रयास करें, बार बार मेहनत करें, पेशेंस न छोड़ें, धैर्य बनाए रखें, आशा रखें, विश्वास रखें, तो सफलता आपकी चरण चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं नहीं मानती हूँ, सारा संसार मानता है कि ये पेशेंस जो है बहुत बड़ी चीज है। और 5वां है फेथ ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास रखें। परम पिता परमेश्वर जो हम सबके पिता हैं, हमारे पिता हैं, आपके पिता हैं, सबके पिता हैं, वो हमारे पिता परम पिता परमेश्वर, उन पर विश्वास रखिए। वो आपके लिए गलत कभी नहीं करेंगे, आपके लिए गलत कभी नहीं सोचेंगे। हमारे पिता हमारी अच्छाई के लिए काम करते हैं, बशर्ते हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैं खुद कहती हूँ, मेरा भी जीवन, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा भी जीवन इतना आसान नहीं रहा है। मेरी पढ़ाई में अनेक बाधाएं आई, मेरी सर्विस में अनेक बाधाएं आई, बच्चे पालने में अनेक बाधाएं आई, लेकिन मैंने हमेशा परम पिता परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है। और वो पिता जो मुझे थोड़ी कठिनाई के साथ मुझे झेलना पड़ता है, लगता है कि हाँ भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मुझे बाधाओं से मुक्त करके और एक चरमोत्कर्ष पर मुझे पहुंचाते हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। कि मैं कहती हूँ 2 लाइन, किंतु भी तो इसके पीछे एक पुरुष है न्यायी, किंतु भी तो इसके पीछे एक पुरुष है न्यायी। आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो भाई, अरे भाई आशा रखो, विश्वास रखो, एक न्यायी पुरुष बैठा हुआ ऊपर में। चाहे दुनिया में कितनी भी बेईमानी हो रही हो, आप बताओ, कंस का राज्य यहाँ नहीं रहा, रावण का राज्य यहाँ नहीं रहा, दुष्टों का राज्य यहाँ नहीं रहा, दुर्योधन का राज्य यहाँ नहीं रहा, तो क्या और दुष्टों का राज्य यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। आप विश्वास करें। और ये कष्ट आते हैं बेटा, आएंगे। जब कृष्ण की सखा द्रौपदी, सम्राट की पत्नी, महाराजा की पुत्री, सम्राट की पुत्र वधू, स्वयं कृष्ण की सखा, जब उसको इस संसार में इतने कष्ट हुए, 5 पतियों ने उनकी रक्षा नहीं कर पाई, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके आए और आप जानते हो उनके चीर को बढ़ाया। तो जब कृष्ण की सखा को इस पृथ्वी पर आकर के इतने कष्ट सहने पड़ते हैं,
जब पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता माता को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं, जब उनके ऊपर इतनी सारी उंगलियां उठाई जाती हैं, तब हम और आप तो सामान्य लोग हैं और हमें कष्ट सहना पड़ेगा। हमें परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा और फिर हमें अपने कामों को करना पड़ेगा। समय पर अपने काम को करना है, पंक्चुअलिटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी रखनी है, पेशेंस भी रखना है और उस परमपिता परमेश्वर पर अपना विश्वास रखना है। और जब लास्ट में मैं बताती हूँ, बट नॉट लिस्ट, अंतिम है लेकिन वो कम नहीं है, वो है हार्ड वर्क। बेटा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। चाहे कितने भी कमजोर व्यक्ति हो, अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो अपने ऊंचाइयों को छू लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे। अरे टीजीटी और पीजीटी क्या इसकी परीक्षा है? आप तो आईएएस, आरएस, आईएफएस जैसी परीक्षाओं को पास कर जाएंगी। पास ही नहीं करेंगी, बल्कि मेरा मानना है कि आप तो टॉप पोजीशन में पहुंचोगी। मैं भी कोई बहुत अच्छी विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं आपका ऐसा नहीं सोचो मैडम बहुत इंटेलिजेंट है और मैडम के पास तो गॉड गिफ्ट है। नो, मैं केवल बता रही हूँ, मैं हार्ड वर्क करती हूँ, कठोर परिश्रम करती हूँ। आज भी मैं आपके लिए काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करवाती हूँ और मेरा विश्वास है कि जब आप हार्ड वर्क करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तो उसका विकल्प तो कुछ है ही नहीं। जब आप सोचते हो, इंटरव्यू में जाते हो, जब आप रिटन टेस्ट देते हो, पास होते हो और आपको लगता है पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन अगर आपने हार्ड लेबर किया है, हार्ड वर्क किया है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं। उनके पास पैरवी वाले लोग भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन जो हार्ड वर्क होता है उनको दरकिनार नहीं करते हैं। क्योंकि मैं भी इंटरव्यू में जाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको मैं हटा करके और पैरवी वाले बच्चों को ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क का जो परिणाम होता है बेहतर, वो हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, इतना ही बताती हूँ कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप निरंतर अभ्यास करें और अभ्यास निरंतर करें, कंटिन्यूटी में करें, टाइम पर करें, है ना, तो आपको सफलता मिलेगी। अभ्यास के बारे में आप जानते हो, पढ़े हो, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अरे मेरा दिमाग रसरी से भी भौंतड़ा है क्या? पत्थर से भी भौंतड़ा है क्या मेरा दिमाग? रसरी नहीं, पत्थर। सिल पर परत निशान, सिल मतलब होता है पत्थर। रसरी आवत जाते, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, मतलब मूर्ख भी, सुजान मतलब बुद्धिमान हो जाता है। अभ्यास करते करते एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते निशान। रसरी के आने जाने से, रस्सी जब खींचते हैं, कुआं से पानी जब खींचते हैं तो आप देखते हो खींचते खींचते रस्सी जो कि मुलायम होती है, कोमल होता है, इतना पत्थर जैसा कठोर नहीं होता है, तो पर भी उसमें निशान पड़ जाते हैं। तो अपना ब्रेन इतना भोथड़ा नहीं है, परमपिता परमेश्वर इतने अन्यायी नहीं है जो कि हमारे मेहनत का परिणाम वो नहीं देंगे। बशर्ते कहीं न कहीं हमारी मेहनत में ही चूक रही है, कहीं न कहीं हम ही पीछे रहे हैं। इसलिए परमपिता को धन्यवाद देते हुए, प्रातः काल उनका स्मरण करते हुए, हर कार्य को उनके ऊपर न्यौछावर करते हुए हम अगर काम को करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। हाउ यू विल गेट सक्सेस? हम कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं? सक्सेस डबल सी, ठीक है। हाउ यू विल गेट सक्सेस, तो आप देख लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेटा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना मुझे ऊर्जा देता है, और मुझे जब ऊर्जा मिलती है, जब मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है, तो फिर मैं आगामी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तब तक जाने के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए, उसी चैप्टर को आगे पढ़ाते हुए। अगर आप कहेंगे एंडोक्राइन हार्मोन्स पढ़ाना है तो मैं वो पढ़ा दूंगी। अगर आप कहेंगे क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ाना है तो पढ़ा दूंगी। थैंक यू बेटा, बाय बाय।